इसका ऑब्जेक्शन उठाया था, लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि दबंग आदमी है, वो अपने ऊपर किसी बात को आने नहीं देते हैं। रिपोर्टर भारत में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नैना। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि दिल्ली एनसीआर की तमाम खबरें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर भारत और मैं हूं आपके साथ नैना। आज के समय में इंटरनेट लोगों की जरूरत बन गया है, लेकिन जरूरत के साथ साथ अगर ये जो जगह जगह गलियों में खंबे दिखाई दे रहे हैं, इंटरनेट के तारों पर झुंड बनाए रखे हैं, उसका क्या समाधान है? अगर ये समाधान नहीं हुआ तो हर आए दिन ये शॉर्ट सर्किट होते रहेंगे और आग लग जाएगी, कहीं फैक्ट्रियों में तो कई घरों में। जैसे कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि महिंद्रा पार्क में कितनी भयंकर आग लगी है। अब इसके बाद ये जो और भी खंबे इस गली में आपको दिखाई दे रहे हैं, आखिर इसमें कब तक समाधान होगा? क्या कुछ सॉल्यूशन होगा और क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में किसी और के घर का क्षतिग्रस्त ना हो जाए। नमस्कार, आज हम उपस्थित हैं उत्तम नगर के महिंद्रा पार्क के इलाके में, जहां पर शॉर्ट सर्किट से भयंकर आग लग गई है। आग लगने का क्या कुछ कारण है वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल जब भी गर्मी आती है तो मीटरों में आग लग जाती है और घरों में आग लग जाती है और फैक्ट्रियों में भी आग लग जाती है, लेकिन आग लगने का क्या कुछ कारण रहता है वो हम आपको बताते हैं। आज जो महिंद्रा पार्क के इलाके में बिल्डिंग में आग लगी है, उसका साफ तौर पर कारण सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है ये खंबा, और इस खंबे के ऊपर देखिए किस तरह से तारों का झुंड है, और ये जो झुंड है तारों का, ये इंटरनेट के तार लगे हुए हैं। इंटरनेट के तार दरअसल इन खंबों पे तो झुंड बना दिया, लेकिन इसका समाधान नहीं निकल पाया, जिसकी वजह से आज महिंद्रा पार्क के मकान में एक 5 मंजिला इमारत में आग लग गई, और इतनी भयंकर आग लगी कि मौके पर 12 से 15 दमकल की गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। के खंबे से आग लगी, उसके बाद इंटरनेट के जो तार थे उनमें आग लगी, उसके बाद नीचे वो टपकता रहा, टपकने के बाद गाड़ी में आग लगी, गाड़ी में आग लगने के बाद भयंकर आग लगती चली गई, जो कि बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है। 4 लगातार 5 मंजिल बिल्डिंग बनी हुई थी, 5 मंजिलों में आग लगी है, काफी नुकसान हुआ है। डॉक्टर साहब की दुकान थी वो पूरी जल गई, 4 फ्लोरों में काफी नुकसान हुआ। सर, क्या नाम है आपका और आज आपने क्या देखा? मैडम, मैं योगेश नंदा, RWA प्रेसिडेंट। रात को करीब 1 बजे सामने खंभों पे एक छोटा शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी वजह से पूरी आग फैली। जो भी नए मकान वहाँ बन रहे हैं, वो सब PVC पैनल के बोर्ड लग रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा मकान खत्म हो गया। नीचे एक गाड़ी खड़ी हुई थी, वो भी खत्म हो गई है। आप ये सामने देखिए, ये जो खंभा है, इस खंभे में कितना बुरा हाल है। ऐसे D2, D1 महिंद्रा पार्क में जितने भी खंभे हैं, सबका ऐसे बुरा हाल हो रखा है, और हम लोग कंप्लेंट कर करके थके, इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। आप पूरी गली में D1, D2, D3 महिंद्रा पार्क कहीं भी चले जाइए, हर जगह यही माहौल है। हर जगह हर गली में ही माहौल है। हम केबल वालों को, एयरटेल वालों को, जियो वालों को, सबको क्या कह के थक गए कि आप इस चीज़ को हटाओ, लेकिन कोई भी इस बारे में शामिल नहीं कर रहा। मजबूरन आज इस लोग से हमें SHO से मिलने जाना पड़ेगा और ये कंप्लेंट हमें करनी पड़ेगी, और आपके चैनल से हमारा माध्यम यह है कि इस चीज़ को आप जल्दी से जल्दी खत्म करवाएं। मेरा नाम हुआ रतीश, और ये जस्ट मैं इस आपको पोल के पीछे वाले फ्लोर पे रहता हूँ। इस पे तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि इतनी जो समस्या आपने कल देखी, जो यहाँ पे आग वगैरह लग गया, तो ये सबसे बड़ा कारण ही इसका यहाँ पे ये है, जो आपको क्या कहते हैं, जो सारे जो तार लटके हुए हैं। तो मेरा तो यही है कि कहना कि इसको आप जल्द से जल्द हटवाएं, ताकि आगे इन फ्यूचर ये ना लग पाए। जी, मेरा नाम आशीष गुप्ता है और मैं हिमालय इंडिया में एज अ डेप्यूटी मैनेजर। जी, मेरा ये कहना है कि ठीक है, नेट ज़रूरी है सभी के, लेकिन जो नेट वाली कंपनी है उनको अपना एक सेपरेट पोल लगाना चाहिए। किसी बिजली के पोल से उसका कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आग उन्हीं सभी तारों में सबसे पहले पकड़ी जाती है, जिस वजह से शॉर्ट सर्किट होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। बोल रहा हूँ, ये अपना खंभों पे इतनी तारें लगी हुई है नेट की कि मतलब उनकी वजह से जो है ना, सारा का सारा जो है, जो ऊपर की तारें हैं उस पर भी लोड पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो है, जो घटना जो हुई है, सबसे बड़ी वजह उसकी यही है। इसका समाधान क्या है सर? समाधान यही है जी, ये जितनी नेट की तारें हैं इन सबको हटाया जाए, इनके लिए अलग से कोई वो करा जाए, क्योंकि इसके जो लाइट के खंभा है उसके ऊपर लाइट की तार होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? जी, मैं जैन साहब, रात को एक बिल्डिंग में आग लगी, उसका कारण क्या है और इसका हल क्या है?
देखिए प्रमोद भाई, आप जरा कैमरा पीछे देखिए। इन खंभों पे जो ये तार लगी है ना, बिजली की तारों के अलावा जो ये जाल है, प्लस इनको हम बिजली की तारों से ही कनेक्ट करके बांध रहे हैं, तो तार तो गर्म होगी। तो उस तार को गर्म होने से ये जो तारें हल्की लगी हैं, तो यही कारण है आग लगने का। तो ये हमारी भी ड्यूटी बनती है, और मैं आपके माध्यम से सबको कहना चाहता हूँ, ये आप सबकी भी ड्यूटी बनती है कि ये तारों का कुछ करवाया जाए। केवल खाली केबल की तारें नहीं है, इंटरनेट की तारें हैं, और सारी तारें यहाँ से जा रही हैं। तो ये तारों की ही वजह है जो एक एक खंभे पे इतनी तारों के गुच्छे हैं। भविष्य में ऐसी दुर्घटना ना हो, तो इसके लिए गवर्नमेंट से भी प्रार्थना है, इन तारों का कुछ किया जाए। मेरा नाम खुशबू है। मैंने देखा कि हस्बैंड आए थे शॉप बढ़ाकर, तभी ये शॉर्ट सर्किट हुआ था। तो फिर उन्होंने जल्दी से कंप्लेंट करी, सबको बिल्डिंग को जगाया, बेल बजाई, और फिर आग फैलती चली गई। मैम ये तार ही हैं, जो ये तार अधिक लग गए हैं वाईफाई के, इससे ही गुच्छे बन जाते हैं, इन्हीं से आग लगती है, हर साल लगती है आग। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि इन तारों का समाधान हो? जी हाँ, इस तार का समाधान हो, इतने तार नहीं लगाए जाएं, इसका अलग खंभा लगे। भाई मैं RW महिंद्रा पार्क का प्रधान हूँ, राजू छिकारा। डेसू वाले तो हमारा साथ देते हैं, पर ये जो केबल नेट लगे हुए नेटवर्क वाले, ये बदमाशी दिखाते हैं हमारे को। हम कटवा देते हैं, ये बेचारे काट देंगे हमारे कहने से, पर 2 दिन बाद फिर आ जाएंगे। इसका कोई रास्ता ही नहीं है, कहीं कंप्लेंट दो, इनका कुछ नहीं होता, तो इनका पैसा ऊपर तक जा रहा है। 15 से 20 गाड़ी थी और 4 गाड़ी गली के अंदर थी। लगभग आग पर काबू कितने बजे पाया गया? 12 के बाद, 12 और 1 के बीच में। और दमकल वाले बहुत क्विक सर्विस से आए, और इतनी जल्दी आए जैसे यहीं खड़े थे। दमकल वालों ने पूरा साथ दिया हमारा। 12 बजे दुकान बढ़ा के आ रहा था, तो इसमें ना आग थोड़ी सी बहुत चिंगारी लग रही थी। तो उसके बाद मैंने मट्टी डाल के बुझाने की कोशिश करी, नहीं बुझी। तो उसमें ऊपर ने एक पन्नी डली हुई थी, वो पन्नी में आग लग के वो टप करके ना, जिसमें नेट की बहुत सारी तार गुच्छा बना हुआ था, उसमें लग के आग लग के फिर वो ये फिर उन्होंने फाइबर शीट लगा रहे। बिल्डर, एक तो सारे बिल्डर गलत काम कर रहे हैं यहाँ पे, अपनी कमाई के चक्कर में ये पब्लिक के साथ धोखा कर रहे हैं। ये अपने पैसे बना के ये तो निकल जाते हैं, बाद में मरते रहो करते रहो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने फाइबर शीट लगा रखी है, इसमें लगी आग। ये तो बड़ी मुश्किल से जाके फिर हमने फायर ब्रिगेड बुलाए, फिर पुलिस को बुलाया, BSS वालों को बुलाया, जब जाके थोड़ा बहुत काबू हुआ, नहीं तो यानी क्या से क्या हो जाता। बस ये कि मेरा ये बिल्डरों से भी मेरी ये अनुरोध है कि गलत काम मत करो, पब्लिक को मत फंसाओ अपने 2 पैसे के कमाने के चक्कर में। ये तो अब इस पे पहली बार हुआ है। इस वो वाला खंबा था जो आगे खंबा है, इस पे हर साल आए, हर साल होता है, मतलब साल में 2 बार होता ही होता है, जलता ही है हर सीजन। 2 गाड़ियां इसमें अभी सर क्या कहते हैं, 2 ही फैमिली रह रही हैं, फर्स्ट फ्लोर पे रह रही है और एक टॉप फ्लोर पे रह रही है। बाकी अभी बीच में कोई नहीं था। वो मतलब उनको पहले ही सूचना दे दी थी, उनको मतलब सो रहे थे वो, उनको सूचना दी तो खाली करवा दिया गया था। ये गली में रहते हैं, 10 मिनट के लिए अपनी गाड़ी खड़ी करके गए थे, क्योंकि आना था इन्होंने। इतनी देर में इधर खंबे पे थोड़ी सी चिंगारी हुई, चिंगारी होते होते ये दुकान वाले भैया हैं, उन्होंने इस पे मट्टी डाली। मट्टी डालने के बाद फायर ब्रिगेड वालों को फोन करा, वो 40 मिनट तक नहीं आए। जो आग इतनी फैल चुकी थी, PVC का जितना काम हो रहा था, जो नेट की तारें डलती हैं, उसकी वजह से ये आग और ज्यादा फैली है। ये नेट की तारें बिल्कुल हटनी चाहिए यहाँ से। ये आज मतलब चलो आज माल का हानि हुई है, जो जान की हानि नहीं हुई है, कल को माल मतलब जान की भी हानि हो सकती है इसमें। तारों की वजह से आग लगी गई। तारों की वजह से आग लगी, नेट की वजह से, नेटों की तार जो लगी हुई है ना खंभों पर, इसकी वजह से ज्यादा आग फैली थी। इसका ऑब्जेक्शन उठाया था, लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि दबंग आदमी है, वो अपने ऊपर किसी बात को आने नहीं देते हैं। नेट की तारें डाल के चले जाएंगे, और गच्चियों के गुच्छे जैसे अगर 5 मीटर तार लगनी है, तो अगर 50 मीटर का वो बंडल है ना, तो वो यहीं पे टांग जाते हैं। ये हमारी बिल्डिंग ये साथ में है, मतलब इसमें ये लगा लो हमारे मतलब बाल बचे, हमने सारी बिल्डिंग अपनी खाली कर दी थी। 12:30 बजे आया था, लेकिन उस टाइम आग लग चुकी थी। फायर ब्रिगेड गाड़ी आई हुई थी, वो आग बुझा रही थी। लगभग टाइम 11:30 का टाइम रहा होगा। ये किसी को जान मान की हानि? जान की हानि कोई नहीं, बाकी माल का नुकसान तो हुआ है, जान की हानि कोई नहीं हुई है। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि दिल्ली NCR की तमाम खबरें सबसे पहले आपके पास पहुंचे।